मैं बार बार अपनी डिबेट्स में ये बात कहता हूं, आज भी कहूंगा, ऐच्छिक धर्मांतरण के खिलाफ कोई रण नहीं है। लेकिन केसेस देखिए, विवाह के नाम पर, प्यार में फंसाकर, जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है, या पैसे कौड़ी का लालच देकर, दवाई का लालच देकर, मतलब छल कपट बल से धर्मांतरण सही नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लगभग 2 महीने पहले ये ब्रेकिंग आई कि सरकार अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाएगी। उसके बाद लगा सब ठंडे बस्ते में गया। लेकिन अब खबर है कि विधानसभा के बजट सत्र में भजनलाल सरकार विधेयक चर्चा के लिए लाएगी। अगर, फिर कह दूं, अगर सब ठीक रहा तो इसी सत्र में कानून का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन मैंने कहा अगर, तो अब टेंशन कहां है, किसे है? ये तो प्रश्न है ही। प्रश्न ये भी है कि क्या सरकार वो एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार है जिससे कानून सच में कुछ बदल पाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत नम्रता जी आपसे कर रहा हूं। नम्रता जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या रहेगा मोटे तौर पर, क्योंकि बहुत कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है नहीं, ऐसे में समझना हम चाहते हैं कि सरकार किस दिशा की तरफ कदम बढ़ा रही है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? स्वप्निल जी, देखिए, धर्मांतरण मतलब राष्ट्रांतरण। और अगर इसका उदाहरण हम देखें आज, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे जितने भी देश हैं ये राष्ट्रांतरण के उदाहरण हैं, ताजा तरीन। और जो बात आप मुझसे कहना चाह रहे हैं, और जो धर्मांतरण का जो गंदा खेल अब तक चलता आ रहा था, जिस पर रोक लगाने के लिए, इसको एक साफ शब्दों में कहूं तो ये होगा कि जब चिरंजीवी समाज जो है, जो कुछ कालांतर के बाद जागता है, तो पुनः अंगड़ाई लेकर अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए पुनरुत्थान करता है, जो आज हम देश में देख रहे हैं। सारी तरह सनातन संस्कृति के लिए हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदुत्व जाग चुका है। अगर हम धर्मांतरण की बात करें तो चाहे अयोध्या देख ले, चाहे संभल देख ले, चाहे काशी देख ले, ये धर्मांतरण का कलंक ही था, जिसको आज हम लड़ रहे हैं खुद ही के मंदिरों के लिए, खुद ही की चीजों के लिए, कि भाई ये हमारा था। ये धर्मांतरण का कलंक था जो हमारे सर पे देखने को मिल रहा है आज। और जो ये भोले भाले लोगों को, चाहे शिक्षा के नाम पे देख लीजिए, चिकित्सा के नाम पे देख लीजिए, डरा धमका करके भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करके जो धर्मांतरण करवाया जाता है, इस पर लगाम लगाने का अति आवश्यक नहीं। लेकिन नम्रता जी, सवाल तो ये भी है कि अब देखिए क्या होता है। सवाल तो ये भी है कि अगर आपके आने की आहट से कोई डर जाता तो बात अलग थी। अब मसला यह है कि आप आए, आपने ये ब्रेकिंग भी लाई कि हम धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण के खिलाफ, जो अनलॉफुल धर्मांतरण है उसके खिलाफ कानून बनाएंगे। इसके बावजूद अभी परसों क्या हुआ, बांसवाड़ा में केसेस आए ना कि प्रार्थना करवाई जा रही थी, 1-1 लाख रुपए देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो आपसे डरा तो नहीं कोई? तो आप राष्ट्रांतरण जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। नाम पे मान लीजिए, गरीब भोली भाली जनता को आप फाइनेंशियली लालच, लोभ लालच दे करके आप करवा रहे हैं, चिकित्सा के नाम पे करवा रहे हैं, तो ये तो जबरन धर्मांतरण हुआ ना। नहीं तो उसमें क्या होगा? गरीब जनता जिसको 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके लिए आप 1 लाख रुपए देकर के उसका धर्मांतरण करा रहे हैं, तो ये गलत है। कानून में क्या होगा? आप बिना गैर जमानती बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? दूसरा यह है कि अगर सजा का प्रावधान क्या करेंगे? आपका मन करे आप 2 साल कर सकते हो, आपका मन करे आजीवन कारावास कर सकते हो, आप फांसी का भी कर सकते हो। आप प्रावधान क्या करने वाले हो? देखिए, जो प्रावधान बनेगा वह सभी पहलुओं को सोच करके, जो हमारे जो पूरा एक मैनेजमेंट है, वो इन सभी चीजों को, सभी एंगल्स को देख करके इसके लिए जो भी डिसीजन लेगा, ये टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। लेकिन आपके द्वारा जो मेन मुद्दा है धर्मांतरण का, उस पे रोक लगनी चाहिए। नहीं, 2 सेकंड, धर्मांतरण पर रोक संवैधानिक तरीके से तो नहीं लग सकती। साथ जो खेल खेला जा रहा है, अंतर है। एक बात बताइए। नहीं नम्रता जी, 2 सेकंड। नहीं नम्रता जी, 2 सेकंड। सिर्फ धर्मांतरण पर रोक नहीं लग सकती। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये उसको संवैधानिक अधिकार है। बात है अनलॉफुल धर्मांतरण की। लोभ लालच देकर के, डरा के धमका के करना अलग बात है। ठीक है, लोभ लालच, डरा धमका के करना और स्वेच्छा से करने में फर्क होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक डिबेट थी, उसमें एक मौलाना साहब आए, उनका तो ये कहना था कि हिंदू लड़की जब निकाह करती है तो हम उसको निकाह ही नहीं मानते, हमारे लिए वो है ही नहीं। तो ये क्या हुआ? ये लोभ लालच देकर के फंसा लेना और बाद में उस बच्ची को फ्रिज में मिलना,
नहीं ये लेकिन लोभ लालच नहीं नहीं तो नहीं क्या नहीं है? ये नहीं, डराना नम्रता जी, धमकाना नम्रता नहीं जी, तो क्या नम्रता है? जी, एक छोटा सा मैं छोटी सी बात यहाँ पर बोल दूं कि राजस्थान में बड़ी समस्या मुस्लिम वर्ग में धर्मांतरण नहीं है। राजस्थान में बड़ी समस्या है ये मिशनरीज का ईसाईकरण, भी है। ईसाईकरण, आप जब है ना? आदिवासी एरिया हाँ में जाएंगे हाँ। तब आदिवासी एरिया में लेकिन मिशनरीज आपको लेकिन मिलेंगे। लेकिन 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 मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने शुरुआत में राष्ट्रांतरण शब्द का जब इस्तेमाल किया, तो मैं ये पूछना चाहता जी हूं कि मोहन भागवत 10 साल पहले कह चुके थे कि भाई सेंट्रल कानून ले आओ। 10 साल पहले वो कह चुके। सेंट्रल कानून की तो कोई ब्रेकिंग ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या सरकार वो एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार है जो सच में बदलाव ला सके? देखिए, सरकार जो है हर पहलू से काम कर रही है। जहां ये गंदा खेल खेला जा रहा है उसको रोकने के लिए एक कानून प्रक्रिया से काम होगा, ताकि ये जो राष्ट्रांतरण का कार्य है, जो तेजी से इनके ये जो गंदे मंसूबे हैं, इसको नहीं, मैं रोका इसीलिए जाए। बोला ना, सेंट्रल लॉ, अब सेंट्रल हमारी कानून तो शीर्ष कभी भी ला नेतृत्व सकते इसके लिए थे क्या डिसीजन लेता है, भाई। कहने का यह मतलब है सबके लिए उचित दो ही बार होगा। जब पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी को मिला और तीसरी बार जब ये एनडीए सरकार चल रही है, आप ला तो कभी भी सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कि कभी कोई हलचल ही नहीं सुनाई थी सेंट्रल लेवल पर कि कोई आप सेंट्रल कानून लाने वाले हैं, जबकि मोहन भागवत बोल चुके थे कि लाओ 10 साल पहले। देखिए, माननीय परम पूजनीय जी ने जो कहा, उनके शब्दों पर और सरकार के शब्द, सरकार का जो एक प्रक्रिया होती है वो अलग है। उन्होंने कहा, उनकी बात को उतनी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है। हर चीज के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसी के द्वारा वो चीज होती है। आपने जब क्योंकि हम राष्ट्रांतरण शब्द लोकतांत्रिक का देश में इस्तेमाल किया, रहते हैं। इसीलिए मैं राष्ट्रीय नीति की बात यहां पर लाया नम्रता जी, और कोई मसला नहीं हम है। लोकतांत्रिक लेकिन देश लेकिन में लेकिन रहते लेकिन हैं, तो हर एकलव्य चीज कुछ की जोड़ना चाह प्रक्रिया रहे हैं है। आप ही की बात पर। मैं एकलव्य, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल कांग्रेस से लेना चाहता हूं। चलेगा? आप वेट करिए। मैं नितिन सारस्वत, मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। और देखो, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, चलिए वो तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अगर विधेयक चर्चा के लिए आया, कांग्रेस क्या करेगी? विरोध करेगी या हाँ में हाँ मिलाएगी? देखिए, सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं। आपने इस टॉपिक के लिए डिबेट रखी। मैं आपको, और आपने पहले 5 मिनट में क्लियर कर दिया कि जो नम्रता जी की इस टॉपिक के लिए तैयारी है वही भाजपा सरकार की तैयारी है। दिक्कत क्या है कि जब आप शिक्षा में फेल होते हैं, आप स्वास्थ्य में फेल होते हैं, आप जब कानून व्यवस्था के अंदर फेल हो जाते हैं, जब आप विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, जब आप हर तरफ से फेल हो जाते हैं, तो आप ऐसे मुद्दों को लाकर नहीं नहीं नहीं, नितिन भाई देखिए, प्लीज इतना हल्का मत बनाइए, इस इशू को इतना हल्का मत बनाइए नितिन भाई। अभी कंप्लीट नहीं, कंप्लीट करने से पहले आपने जो बोला है उस पर मेरा एक ऑब्जेक्शन है। नितिन भाई, आपने जो बोला, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं ना, किसी और गेस्ट को नहीं लाने दे रहा हूं। 60 सेकंड बाद आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, 60 सेकंड बाद आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 60 सेकंड दे दीजिए मुझे। नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की आपत्ति है कि एक दिन के अलावा ना कोई ब्रेकिंग आई, ना कोई बयान आया, इसलिए आप इतना इन जनरलाइज मत करिए। हाँ बोलिए। 60 सेकंड बाद में, हाँ बोलिए, 60 सेकंड बाद बोलिए। मैं ये, अगर 60 सेकंड बाद आपको ऑब्जेक्शन लगे तो मैं मान जाऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मांतरण का जो मुद्दा आपने बताया, देखिए धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। धर्मांतरण, जो जबरन धर्मांतरण है, वो नहीं होना चाहिए। ये आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से हम 67 में भी कानून लेके आए थे, केंद्र के लेवल पे लेके आए थे। राज्य सरकार में जो विभिन्न राज्य सरकारें थी, उन्होंने कानून लेके आए। अब मेरा ये कहना है कि अभी जब कानून मौजूद है और कानून के हिसाब से तमाम धाराएं मौजूद हैं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा आया कि राजस्थान में इस लेवल पे, क्या आज हम डिबेट कर रहे हैं, हमारे पास वो आंकड़ा है कि राजस्थान में ये कानून नहीं, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन खबरें कही है नितिन भाई। नहीं, सुनिए, आप देखिए, सरकार जब कोई चीज करती है ना, वो 2-4 खबरों से नहीं करती। 2-4 खबरों, भरतपुर में तो मास लेवल पर हुआ था ना दादा। दौसा में क्या हुआ था? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, दौसा में क्या हुआ था? बांसवाड़ा में क्या हुआ? कि बहुत, आप सुन ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले तो क्या हमारे पास आंकड़े हैं? दूसरी बात, आप बिल लेके आ रहे हैं, क्या वो बिल का ड्राफ्ट आपने पब्लिक डोमेन में रखा कि उसके अंदर क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? हम लोग आज केवल एक एक्सपेक्टेशन पे कि ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट में नितिन भाई, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन प्लीज। नितिन भाई, मेरे क्वेश्चन पर लौटेंगे, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये था कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अगर कानून आता है तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी या नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अवैध धर्मांतरण के लिए, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में ताल ठोक के कह रहा हूं, अगर अवैध धर्मांतरण है तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, पहले भी इसके खिलाफ थी और हमने तमाम। अरे भैया, कर्नाटक में तो आपने अवैध धर्मांतरण के कानून को स्क्रैप डाउन कर दिया। उसमें हाँ,
क्योंकि उसके अंदर, कानून के अंदर बहुत सारी कमियां थी और हमने कहा कि इस कानून को सुधार के लेके पर सुधार कर तो आपने लाया ही नहीं है के लेवल। सुनिए, और उसके साथ ये भी कहा कि केंद्र के लेवल पर एक कानून होना चाहिए जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी। वो तो आपने केंद्र की तरफ डाइवर्ट कर दी, लेकिन वहां पर आप अपने लेवल पर तो कानून लाए ही नहीं ना स्क्रैप डाउन करने के बाद। मैं ये कह रहा हूं तब तक सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद है इस मामले में क्या करना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन। अरे तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्टेट का कानून आप कर्नाटक में बना सकते थे, लेकिन स्क्रैप डाउन करने के बाद आपने उस कानून पर दोबारा नजर नहीं डाली। हमने कहा उसको कि पूरी तरीके से चर्चा करके हर पक्ष का उसके अंदर वो तो रहा नहीं है, समाधान करके और सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइन लेके और केंद्र सरकार का एक फीडबैक लेने के बाद। भाई तो आप स्क्रैप डाउन करने की जगह संशोधन भी तो कर सकते थे ना, आपने तो स्क्रैप डाउन ही कर दिया था। अब आपका दिक्कत क्या है कि जो चीज जल्दबाजी में अगर लाई, पहले कानून मौजूद है, आप उन कानून का मैं बताइए, आज भरतपुर में इतना बड़ा धर्मांतरण का हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या आपको पता है? जो पुराने कानून थे उनसे कितनी सख्त कार्रवाई, आप मुझे बताइए। आपने पुराने कानून से सख्त कार्रवाई कितनी हो जाती? ये न्यूज पढ़ी, पुराने कानून से सख्त कार्रवाई कितनी हो जाती? ज्यादा से ज्यादा उसको 430 में रखा जा सकता था, ठगी में रखा जा सकता था। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये न्यूज पढ़ी क्या कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र पे मास लेवल पे धर्मांतरण हुआ और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है नितिन भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ, एकलव्य, सबसे पहले तो वो राष्ट्रांतरण वाले मुद्दे पर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो स्वप्निल जी यही कि जो माननीय बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा कि राष्ट्रांतरण की जो बात करी, मैं मानता हूं कि ये बात सही है। ये एक मतलब बहुत ही डेलिब्रेट एफर्ट है देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, लेकिन वाकई में अगर बीजेपी को लगता है कि ऐसा है और जब ये अगर टेबल जब होगा ये सदन में कानून, तो उसका सही प्रारूप तो हमें तब दिखेगा। लेकिन क्या इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि इसको इस तरह से डील किया जाए, जैसे हम कहते हैं ना, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन? भाई अगर राष्ट्रांतरण की बात हो रही है तो इट इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन। तो फिर क्या उस तरह के इसमें प्रोविजंस हैं? क्योंकि देखिए, अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो सिर्फ वो नहीं जो इसको कर रहे हैं, जो उनके मददगार भी हैं, उनके लिए किस तरह की सजाओं के प्रोविजंस हैं? जैसे कि आपने उस समय कहा भी कि सजा तो 1 साल की भी हो सकती है, कुछ जुर्माना भी हो सकता है। क्या इस तरह की सजा है आजीवन कारावास की? या इसमें अगर धर्मांतरण करके किसी को फोर्स करके किसी की डेथ हो जाती है तो क्या फांसी की सजा का प्रोविजन है? तो क्या हम कोलैटरल डैमेज की ओर जा रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? भाई इसलिए इस संविधान में नहीं हो सकता, आप कोलैटरल डैमेज नहीं कर सकते। नहीं, कोलैटरल डैमेज नहीं कर सकते, उसके लिए कानून तो हो सकता है ना, इंश्योर करने के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, आज से लगभग 20 साल पहले विवेक ओबरॉय की जो डेब्यू फिल्म थी, मुझे आज तक याद है, उसका नाम था कंपनी। और उस कंपनी मूवी में एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि सब गंदा है पर धंधा है ये। आज सुबह के ही अखबार में एक न्यूज आइटम था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि लगभग 8 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ, और वो क्या कर रहा था? धर्मांतरण कर रहा था। जब उसको पकड़ के उसको इंटेरोगेट करा गया तो आप जानते हो उसने क्या बताया? कि एक तरीका तो यह है कि लोगों को, मतलब युवकों को ड्रग्स देके और उनको धर्मांतरण उनका करना, उनको एंटाइज करना, और एक तरह से फ्यूचर में दिल्ली में जी जहां पर कानून व्यवस्था सेंटर के जी बिल्कुल। और हिंदू मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जो आप पूछना चाह रहे हो, कि हिंदू पॉपुलेशन के युवकों को लॉन्ग टर्म में नपुंसक बनाना ताकि उनकी जनसंख्या कम हो। मैं आपको वो साइकी बता रहा हूं जिससे ऑपरेट किया जा रहा है। तो अगर ये इस PFI मॉडल, एग्जैक्टली, तो अगर इस तरह की मतलब फैक्ट्स हमारे सामने हैं, और जैसा कि माननीय बीजेपी प्रवक्ता ने बोला भी कि राष्ट्रांतरण की बात हो रही है, ऐसी चीजों से ये साबित होता है। परंतु क्या वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन के इसमें प्रोविजंस हैं? दूसरी बात मैं कहूंगा स्वप्निल जी, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, इसमें एक एस्पेक्ट घर वापसी का भी होना चाहिए। कि ये तो ठीक है कि धर्मांतरण होने से रोकना है, लेकिन यदि अगर आपको पता पड़ता है कि इलीगल तरीके से हुआ है, लेकिन वो रम गया, वही तो क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इलीगल तरीके से आपके पकड़ में आता है, लेकिन वो रम गया, अब वो रम गया, उस जिस धर्म में वो आया है और उस धर्म में वो रम चुका है। हाँ, तो भले ही इलीगल हुआ था, लेकिन ऐसे भी तो केसेस होंगे ना स्वप्निल जी, कि जहां पे इलीगल तरीके से धर्मांतरण हुआ, वो उसमें नहीं रहना चाहता, लेकिन अब उसमें फंस के बंध चुका है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दी जानी चाहिए ना तरीके से वापस आने की। तो ये मेरा एक पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट। जितेंद्र मीणा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के,
और हाल ही में स्टेट का दर्जा बीएपी को मिला है। तो देखिए स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये भारत देश जो चलता है वो एक संविधान के ऊपर चलता है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके और 28 तक में ये सारी डिटेल्स मौजूद है। हाँ, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, बट लालच में कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले जो कानून बना वो उड़ीसा में बना, फिर मध्य प्रदेश में बना, हर राज्य छत्तीसगढ़ में बना, छत्तीसगढ़ में बन रहा है, यूपी में बन गया है, छत्तीसगढ़ में अभी यूपी में बना, यूपी में बना, उत्तराखंड में बना। हर स्टेट में अपने अपने एक प्रोसेस चालू किया कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, जो संविधान उसको अधिकार देता है, स्वेच्छा से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हर स्टेट ने अपना अपना कानून बनाया और कानून बनाने के बाद ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कोई दवाई के लालच में, कोई पैसे के लालच में, कोई किसी भी लालच में बन रहा है, तो इसको डिसाइड करेगा कौन, वो किस लालच में बना। अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के अगर आप ईसाई मिशनरीज का बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं, तो इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि वो अपनी स्वेच्छा से बना है कि किसी लालचवश बना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं। यहाँ ईसाई धर्म भी बाद में आया, यहाँ इस्लाम धर्म भी बाद में आया। तो हमें एक ये चीज हम देखनी होगी कि हम एक सनातन परंपरा को लेकर के आए। अगर आज हम ईसाई धर्म की बात करें तो हम 2025 में हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो लगभग हम 1900 कुछ साल पीछे है। अगर हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में हम हजारों साल पहले से मौजूद हैं। तो हमारा जो आप अगर उसको ये कह पाए कि हमारा जो एक जीन है, जो एक परंपरा चली आई है हजारों साल पहले से, कई हजार साल पहले से, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति मोहम्मद पैगंबर साहब से हुई थी। इस्लाम और आपके ईसाई धर्म की उत्पत्ति मारिया और जीसस क्राइस्ट से हुई थी। तो इस चीज को देखना हमको पड़ेगा और डेफिनेटली इस पे विधानसभा में एक कानून भी आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अब तक इस प्रकार का कोई एक सख्त कानून नहीं था। और हाँ, ये बात भी उतनी ठीक है कि इसको डिसाइड करेगा कौन कि वो अपनी मर्जी से बना है। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, 2 सेकंड, मैं यहाँ पर फिर कह रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस बताएंगे भाई। हमारे ही कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी तो एक मायने रखते हैं, उनकी तो अपना एक वेटेज है। 20 सेकंड एकलव्य मांग रहे थे, बोलेंगे, उसके बाद नम्रता जी के पास जाएंगे। क्या देखिए, एक पार्ट तो जो बार बार ये बात कही जा रही है ना स्वप्निल जी, कि आखिर इस कानून की आजादी के 75 साल बाद जरूरत ही क्या है। जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो जो सबसे बेसिक पार्ट है वो ये है कि जो हमारे हिंदू है ना, वो कन्वर्जन फिलॉसफी में विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, हिंदूज कन्वर्ट नहीं करते, और चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, अगर एक तरफ से बस कन्वर्जन चलता रहेगा तो वो दिन तो चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, बट ये तो इनएविटेबल है ना कि एक दिन हिंदूज पेरिश ही कर जाएंगे। फिर तो भाई जब एक तरफ से कन्वर्जन चलेगा और एक तरफ से होगा ही नहीं, तो चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, इसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन होगा तो वही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और जो समझना जरूरी है, 2 सेकंड, जो लोग स्टैंड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए या फिर ये एक एसेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए। वही प्रिकॉशनरी, एग्जैक्टली। और दूसरा एक छोटा सा जो इसका पार्ट था स्वप्निल जी, वो ये था कि देखिए, इसको ना, ये कानून तो जरूरी है ही, लेकिन इसके पैरेलल जो ये कॉन्सिक्वेंसेस इसको जो राइज देते हैं ना, वो भी समझ के दूसरे कानूनों में भी संशोधन करना जरूरी है। और वो बीजेपी कर सकती है क्योंकि वो सेंटर में भी पावर में है। अब आप देखिए कि अगर कोई मैं वही बता रहा हूं, एक बस आपसे 10 सेकंड दूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई ईसाई या कोई मुसलमान जो कन्वर्ट करना चाहता है किसी हिंदू को, वो उसके पास जाता है, आज उसके पास अपने मस्जिदों का पैसा है, अपने गुरुद्वारा का पैसा है, अपने चर्चेस का पैसा है, वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारे जो
बड़े बुजुर्ग हैं उनका फ्री में इलाज करवाऊंगा। मंदिर या तो सरकारों के हाथ में या मंदिर कमेटियों की किस तरह की धांधलियां रहती हैं, तो हिंदू बचाएंगे कैसे जब मंदिर हमारे हाथ में ही नहीं है? तो हम उन हिंदू को कन्वर्जन से बचाएं कैसे? शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जो बूढ़ों का इलाज नहीं करवा पा रहा है, जो गरीबी दूर नहीं कर पा रहा है, तो उन मंदिरों को छुड़वाएगा कौन? उन मंदिरों को बीजेपी तो छुड़वाए ना। अच्छा, अगर वो प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी, बधाई के साथ शुरुआत करता हूं मैं आपसे, पर सवाल मैं ये लेना चाहता हूं कि स्टेट का दर्जा मिलते ही एक बड़ा टिपिकल सिनेरियो हो गया है। विधानसभा में ये विधेयक आएगा तो बीएपी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि बांसवाड़ा में हुआ, आदिवासियों को ही तो ना 1-1 लाख का लालच देकर ईसाई बनाया गया। दौसा में भी यही हो रहा है। उदयपुर में तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की लिस्ट देखनी चाहिए आपको। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये पूरे राजस्थान की जनता को बधाई कि बीजेपी को जो है राजस्थान में राज्य लेवल की पार्टी का दर्जा मिला है, और एक तीसरी पार्टी हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के बाद जिसको ये दर्जा हासिल है। जहां तक आपके सवाल का मामला है, देखो हमारे सामने कोई दुविधा नहीं है। अगर ये आता है विधानसभा के भीतर तो जाहिर सी बात है हम अपना पक्ष रखेंगे, और जो भी पक्ष होगा वो तो हम लोग वहाँ जो है पता चल ही जाएगा सबको। लेकिन एक चीज ये है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी तो होना चाहिए ना कि बीएपी का पक्ष क्या है। जितेंद्र भाई, आपको बुलाया तो इसीलिए ना कि हम बीएपी का पक्ष समझना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज तो आखिर सवाल ये है कि इस दौर में आजादी के 75 साल बाद आखिर ऐसा क्यों जरूरत पड़ने लगा है कि ये धर्मांतरण का मुद्दा इतनी तेजी से 2025 में आकर के और इसको लाया जा रहा, बिल लाया जा रहा है। क्या पहले से कोई कानून इस देश में नहीं है? जाहिर सी बात है कानून, अगर कोई जबरदस्ती की जा रही है तो, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो भी एक मसला है, वो उसकी स्वेच्छा का मामला। लेकिन अब बात यह है कि स्वेच्छा तो मसला है ही नहीं, करेगा इसका पैरामीटर क्या कानून के संविधान निर्माता इस बात को जानते थे। कर लेता हूँ, ये तय कौन करेगा कि भाई कोई स्वेच्छा से जा रहा है और या फिर किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही है? सर्कमस्टेंसेस। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आदिवासियों के बारे में बात करूं तो हमारे साथ तो जो है संविधान के आने के साथ ही धोखा हुआ, और उसके बाद से ही धोखा हो गया। 1950-51 की जनगणना तक तो ये मामला था कि आदिवासियों के पास धर्म की चॉइस थी, लेकिन उसके बाद से हमारा कॉलम छीन लिया गया और उसके बाद से जबरदस्ती आदिवासियों को एक खांचे में डालने की कोशिश हुई। जितेंद्र भाई, 2 सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी सनातन धर्म से ईसाई बन रहे हैं। उसके अलावा लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी भाई सनातन धर्म से ईसाई धर्म में जा रहे हैं यहां से, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आदिवासी ईसाई धर्म में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये मसला है, वहां पर भी एंटी कन्वर्जन लॉ की बात उठ रही है। आपसे ये कह रहा हूं, एक चीज ये समझ लीजिए, सारे धर्म जितने भी इस देश में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी हैं, ये सब आदिवासियों के आने के बाद के धर्म। आदिवासियों पे तो ये कोई पैरामीटर लागू नहीं होता, ना हिंदू को पैरामीटर लागू होता है, ना ईसाइयों का लागू होता है, ना इस्लाम का लागू होता है, ना जैन बौद्ध का लागू होता है। तो अगर आदिवासी जा रहा है, अगर जा रहा है तो ये उसकी चॉइस है, ये आप उसके ऊपर माथे पे मत चिपकाइए कि ये फला में पहले से है, उसकी चॉइस है। वो धर्म पूर्वी है, धर्मों के आने के पहले से क्या है क्या नहीं है, उसकी मर्जी कर सकता। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए तो आपको पता चलेगा कि आदिवासी इस्लाम को भी फॉलो कर रहा है, आदिवासी क्रिश्चियनिटी में भी, आदिवासी हिंदुइज्म को भी फॉलो कर रहा है, आदिवासी जैनिज्म को भी फॉलो कर रहा है, सिखिज्म में भी आदिवासी मिल जाएंगे और आरक्षण का लाभ भी ले रहा है। कि वो कहीं जा रहा है, ईसाइयों की लिस्ट देखिए, मुसलमान की लिस्ट देखिए, आप हिंदू की लिस्ट देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ वो आरक्षण का लाभ भी ले रहा है। किसने उनको बना दिया हिंदू? आदिवासी तो हिंदू में नहीं बनाया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर वो ईसाई धर्म में चला गया तो आरक्षण का लाभ क्यों ले रहा है? एक बात कहने की कोशिश करो भाई, देखो बात ये है कि धर्मांतरण का जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये इतना जरूरी मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए बिल लाने की जरूरत है। नहीं, ये क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है स्वप्निल जी। ये क्या बोल रहे हैं ये? और वो अपना फेलियर छुपाने के लिए 20 सेकंड दे देना स्वप्निल जी। जितेंद्र भाई, उससे जो ऐसे भर्ती परीक्षा उसको जवाब देना है, उसको जवाब देना और तमाम सवालों पे, और वो जवाब से बचने के लिए अब वो एक नया सिगुका लेकर के आ रही है। ठीक है जितेंद्र मीणा जी, का बड़ा मसला है। ठीक है जितेंद्र मीणा जी, समझ में आ गया आपका रुख क्या रहेगा विधानसभा में, मोटे तौर पर हमको समझ में आ रहा है। हालांकि आप एग्जैक्ट बोलते तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है। डॉक्टर अविनाश शर्मा भी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए अगर हम इतने ही बेसिक्स पे उतरकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए बेसिक्स पर बात करते हैं। अगर
उन लोगों तक जो लालच में फंस जा रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसे या जो भी उन्हें लालच दिया जा रहा है वो वैसे ही पहुंच जाए, तो हो सकता है कि वो धर्मांतरण करे ही ना। तो लालच का कारण तो मौजूद है जमीन पर, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे बहुत बेसिक है कि क्या ये बेफिजूल का मसला है? लाखों करोड़ों लोगों की इमोशन से जुड़ा मसला बेफिजूल का हो सकता है क्या? देखिए स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये भारत देश जो चलता है वो एक संविधान के ऊपर चलता है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके और 28 तक में ये सारी डिटेल्स मौजूद है। हाँ, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, बट लालच में कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले जो कानून बना वो उड़ीसा में बना, फिर मध्य प्रदेश में बना, हर राज्य छत्तीसगढ़ में बना, छत्तीसगढ़ में बन रहा है, यूपी में बन गया है, छत्तीसगढ़ में अभी यूपी बन में बना, यूपी में बना, उत्तराखंड में बना, हर स्टेट में अपने अपने एक प्रोसेस चालू किया कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, जो संविधान उसको अधिकार देता है, स्वेच्छा से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हर स्टेट ने अपना अपना कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कोई दवाई के लालच में, कोई पैसे के लालच में, कोई किसी भी लालच में बन रहा है, तो इसको डिसाइड करेगा कौन, वो किस लालच में बना। अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के अगर आप ईसाई मिशनरीज का बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं, तो इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि वो अपनी स्वेच्छा से बना है कि किसी लालचवश बना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं। यहाँ ईसाई धर्म भी बाद में आया, यहाँ इस्लाम धर्म भी बाद में आया। तो हमें एक ये चीज अब देखनी होगी कि हम एक सनातन परंपरा को लेकर के आए। अगर आज हम ईसाई धर्म की बात करें तो हम 2025 में हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो लगभग हम 1900 कुछ साल पीछे है। अगर हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में हम हजारों साल पहले से मौजूद हैं। तो हमारा जो आप अगर उसको ये कह पाए कि हमारा जो एक जीन है, जो एक परंपरा चली आई है हजारों साल पहले से, कई हजार साल पहले से, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति मोहम्मद पैगंबर साहब से हुई थी। इस्लाम और आपके ईसाई धर्म की उत्पत्ति मारिया और जीसस क्राइस्ट से हुई थी। तो इस चीज को देखना हमको पड़ेगा, और डेफिनेटली इस पे विधानसभा में एक कानून भी आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अब तक इस प्रकार का कोई एक सख्त कानून नहीं था। और हाँ, ये बात भी उतनी ठीक है कि इसको डिसाइड करेगा कौन कि वो अपनी मर्जी से बना है। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, दो सेकंड, मैं यहाँ पर फिर कह रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस बताएंगे भाई। हमारे ही कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी तो एक मायने रखते हैं, उनकी तो अपना एक वेटेज है। 20 सेकंड एकलव्य मांग रहे थे, बोलेंगे, उसके बाद नम्रता जी के पास जाएंगे। क्या देखिए, एक पार्ट तो जो बार बार ये बात कही जा रही है ना स्वप्निल जी, कि आखिर इस कानून की आजादी के 75 साल बाद जरूरत ही क्या है। जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो जो सबसे बेसिक पार्ट है वो ये है कि जो हमारे हिंदू है ना, वो कन्वर्जन फिलॉसफी में विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, हिंदूज कन्वर्ट नहीं करते, और चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, अगर एक तरफ से बस कन्वर्जन चलता रहेगा तो वो दिन तो चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, बट ये तो इनएविटेबल है ना कि एक दिन हिंदूज पेरिश ही कर जाएंगे। फिर तो भाई जब एक तरफ से कन्वर्जन चलेगा और एक तरफ से होगा ही नहीं, तो चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, इसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन होगा तो वही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और जो समझना जरूरी, दो सेकंड, जो लोग स्टैंड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए या फिर ये एक एसेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए, वही प्रिकॉशनरी। एग्जैक्टली। और दूसरा एक छोटा सा जो इसका पार्ट था स्वप्निल जी, वो ये था कि देखिए, इसको ना, ये कानून तो जरूरी है ही, लेकिन इसके पैरेलल जो ये कॉन्सिक्वेंसेस इसको जो
राइज देते हैं ना, वो भी समझ के दूसरे कानूनों में भी संशोधन करना जरूरी है, और वो बीजेपी कर सकती है क्योंकि वो सेंटर में भी पावर में है। अब आप देखिए कि अगर कोई मैं वही बता रहा हूं, एक बस आपसे 10 सेकंड लूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई ईसाई या कोई मुसलमान जो कन्वर्ट करना चाहता है किसी हिंदू को, वो उसके पास जाता है, आज उसके पास अपने मस्जिदों का पैसा है, अपने गुरुद्वारा का पैसा है, अपने चर्चेस का पैसा है, वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का या अपने तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका फ्री में इलाज करवाऊंगा। मंदिर या तो सरकारों के हाथ में या मंदिर कमेटियों की किस तरह की धांधलियां रहती हैं, तो हिंदू बचाएंगे कैसे जब मंदिर हमारे हाथ में ही नहीं है? तो हम उन हिंदू को कन्वर्जन से बचाएं कैसे? शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जो बूढ़ों का इलाज नहीं करवा पा रहा है, जो गरीबी दूर नहीं कर पा रहा है, तो उन मंदिरों को छुड़वाएगा कौन? उन मंदिरों को बीजेपी तो छुड़वाए ना। अच्छा, अगर वो अपने लोगों की बेसिक जरूरतों को भी अगर पूरा नहीं करवा पा रहा है, तो इस सच में उस धर्म को मानने वालों को सोचना चाहिए। ये तो अरे सर, ये करें कि उस धर्म को मानने वाला दूसरे धर्मों को हमारा एहसान मानना चाहिए कि अरे हमारे मंदिर से जो पैसा जाता है वो पूरे देश के डेवलपमेंट लेकिन जितेंद्र भाई, आपको भी समझना पड़ेगा, ये बीएपी का भी फेलियर है। जब बीएपी ये कहती है कि हम इलाके के आदिवासियों के साथ मौजूद हैं, तो अगर कोई उनको लालच देने जा रहा है तो वो आपको अपना भाई न मान के उस लालच में फंस भी तो जा रहे हैं। ये तो आपको भी अपने अंदर झांकना जरूरी है। जितेंद्र भाई दीजिए ना, उनको कोई 1 लाख दे रहा है तो आप 1 करोड़ दीजिए, ये 1 करोड़ दीजिए। 1 करोड़ दे कहां से? हमारे मंदिर तो सरकार के पास है। नम्रता जी बताएंगी, नम्रता सिंह, आपको मैं डिबेट में ले रहा हूं, मैं आऊंगा अविनाश जी आपके पास। अब आपकी दिक्कत यह है कि आप उल्टा लटका करके ठीक है, नम्रता जी बोल रही है। हाँ, कि आपका झंडा भी बुलंद करे, वो नहीं हो जो सकता। शब्द का है वो थोड़ा हास्यप्रद शब्द है कि अगर धर्मांतरण के लिए 1 लाख दिए जा रहे हैं तो आप 1 करोड़ दीजिए। ये कोई बटवारा तुष्टिकरण देना चाहिए आपको। आपको इतना कमजोर, आपको लग रहा है कि आपका धर्म हम डिरेल हो रहे हैं। आपकी संख्या बढ़ेगी। 2 मिनट ये बिल्कुल ठीक है, हम डिरेल हो रहे हैं। नम्रता जी बात सुनिए, मेरे शब्दों को पूरा होने दीजिए। हाँ, नम्रता जी बोलिए। पहली बात, नेहरू जी कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। दूसरी बात, अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं, असम के अंदर 3% ईसाई थे, आज की तारीख में 38% ईसाई है। कन्वर्जन कैसे बढ़ा? 12% मुस्लिम होते थे, 48% मुस्लिम हो गए वहां पर। इतना ज्यादा इतने से सालों में कन्वर्जन हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो सेंट्रल कानून क्यों नहीं आया मैडम? भोली भाली जनता हम तो इसी सवाल से चालू हुए थे ना कि फिर सेंट्रल कानून क्यों नहीं आया मैडम? बहुत सिंपल सी बात है, कांग्रेस ने और सेंट्रल कानून क्यों नहीं आया? क्या एनडीए सरकार की नजर से ये गंभीर इशू चूक गया, छूट गया? आपको याद होगा किस तरीके से बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा एक राज्य। जितेंद्र भाई मैं आऊंगा आपके पास प्लीज, जितेंद्र भाई मैं आऊंगा प्लीज 2 मिनट में। जितेंद्र भाई मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। नम्रता जी, तो इतने क्या ये गंभीर इशू एनडीए सरकार की नजरों से चूक गया? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सेंट्रल कानून तो अब तक नहीं आया। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, हम हर चीज की प्रक्रिया होती है, कानून होती है। हम आज इस पर जब इतने एक्शन मोड पे ले रहे हैं तो कांग्रेस भाई एकलव्य तो आपसे ये भी पूछ रहे हैं ना कि मंदिरों का सारा मैनेजमेंट तो आप लोगों ने अपने हाथों में रखा हुआ है, अधिकतर बड़े मंदिरों का। मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ नम्रता जी, बहुत ही विनम्रता से, कि आज एक आपकी बीजेपी कहती है कि हमने, जो कि बहुत अच्छा काम किया, कि 800 करोड़ का आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, जिससे हमारा एक सनातन धर्म का गौरव बढ़ा। लेकिन 800 करोड़ तो हमारे तिरुपति मंदिर का 1 महीने का हुंडी का कलेक्शन है। तो अगर यही मंदिरों के पैसे का कंट्रोल अगर हमारे धर्म के पास आएगा, तो जो लालच देके ये लोग कन्वर्ट कर पाते हैं उसको हम रोक तो सकेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बस निकल जाओ। नहीं निकल लेकर, नहीं हमारे सर देखिए, अगर आप इसका लॉजिक समझना चाहते हो ना स्वप्निल जी, तो बड़ा सिंपल है। एकलव्य लास्ट में बोलिएगा, एक बार नम्रता जी कंप्लीट कर लें। हाँ करेंगे तो अशिक्षित भोले भाले आदिवासी लोगों पे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वो गली गली में फिर रहे हैं। अगर आप बांसवाड़ा क्षेत्र में जाएंगे, आप उदयपुर क्षेत्र में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो है चिकित्सा के नाम पे दिखेगा।
फिर भी आप कह रहे हैं कि अशिक्षित लोग थे। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं पिछले 75 सालों से सरकार में? सरकार में कर क्या रहे हैं? नहीं नम्रता जी देखिए, नहीं जितेंद्र भाई 2 मिनट जितेंद्र भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। नम्रता जी 2 मिनट रुकिए। नम्रता जी मैं थोड़ा सा डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा साथ दीजिए, मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। नम्रता जी मेरी बात सुनिए, नम्रता जी मेरी बात सुनिए। अरे नम्रता जी सुनिए तो सही मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बांसवाड़ा में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उनको 1-1 लाख का लालच दिया गया, उनको 1-1 लाख रुपए दिए गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भजनलाल सरकार की योजनाएं या गहलोत राज की रही योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंच जाती तो वो इस लालच में फंसता ही क्यों? स्वप्निल जी 1947 में जो संभल में दंगे हुए थे, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब के नाम पे भूल गए? माताओं बहनों के साथ वो अजमेर में अंदर बालिकाओं को ब्लैकमेल का कांड हुआ था। नम्रता जी आप भूल रही हैं कि वो व्यक्ति उस लालच में इसलिए फंसा क्योंकि सरकारें उस तक नहीं पहुंच पाई, और वो व्यक्ति समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो समाज के बीच में बैठा व्यक्ति है। आप लोग कर क्या रहे हैं? नितिन सारस्वत क्या जोड़ना चाह रहे थे? नितिन सारस्वत अपनी बात रखें। और ये माननीय कहते हैं कि कन्वर्जन में ये हिंदुत्व में ताकत नहीं है। हिंदुत्व में इतनी ताकत है कि 5000 साल से लेकर के बैठा हुआ है और आज तक कोई नहीं कर पाया। और ठीक है नहीं, लेकिन इसको लेकर आप चैन से नहीं बैठ सकते ना, आप इसको एक एश्योरेंस मानकर चैन से तो नहीं बैठ सकते। नितिन सारस्वत बोलिए। डर क्यों रहे हैं? आपको डरना नहीं चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि 5000 साल से चल रहा है तो आपको डरना नहीं। ठीक है जितेंद्र भाई 2 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। नम्रता जी आपको भी रोक रहा हूँ। नितिन सारस्वत की बारी है, नितिन सारस्वत बोलेंगे। पीसीआर नितिन सारस्वत। नम्रता जी आपको रुकना होगा प्लीज। जितेंद्र जी आपको भी रुकना होगा। नितिन सारस्वत बोलेंगे। हाँ नितिन जी बोलिए। तो उसे ये भी पता है कि नितिन सारस्वत बोलिए। मुझे लगता है आपकी पार्टी को मोटा पैसा देखिए मैं लगातार में देखिए इस तरीके की डिबेट से कोई फायदा नहीं है। मैं सबसे पहले बोला कि पहली बात तो हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। दूसरी बात कहा कि अगर राष्ट्रांतरण जैसी समस्या और 11 साल से अगर बीजेपी केंद्र की सरकार में है और उसके पास अगर ये डाटा अगर नम्रता जी के पास है और सरकार के पास भी है और उसके बाद में भी अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा तो इससे ज्यादा खतरनाक सरकार कोई देश में नहीं हो सकती कि वो राष्ट्रवाद जैसी समस्या पे कदम नहीं उठा पा रही। दूसरी बात मैं कह रहा था कि आपने आदिवासियों के लिए कहा, 2 मिनट रुकिए प्लीज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। आपने कहा हमने आदिवासियों के लिए तमाम स्कूल खोले, हमने आदिवासी विकास कोष बनाया, हमने आदिवासियों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोशिश की कि उनका फंड ये प्रोविजन किया खर्च हो, तमाम स्कॉलरशिप स्कीम दी, फिर भी वो ईसाई बन गए। बीजेपी ने आते ही लैंड सोनिया गांधी फिर भी वो ईसाई बन गए कराया और जितने लोग का उसको जेल में डाल दिया। अरे भाई देखिए ये लिस्ट कभी जेल में डाल दिया गया, पुरानी नहीं पड़ती। सोनिया गांधी और मैं इस लिस्ट के बारे में अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा अगले सवाल से पहले। ये कांग्रेस पार्टी 2 मिनट हाँ ठीक है अब मेरी बात सुनिए। और जो मुट्ठी भर आप जैसे हिंदू बने थे वो अपने घुटने टेक चुके हैं। काश मैंने ये लिस्ट थोड़ी सी ऊपर रखी होती। 2 सेकंड मैं कह रहा हूँ ये मिशनरियों की पार्टी है। सरकार चल रही है इसी तरीके से विधानसभा में बीजेपी चल रही है, बिना तैयारी आते हैं, अच्छा डेटा ठीक है तमाम बातें कहते हैं। नहीं लेकिन नितिन भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नितिन भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं नितिन भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अब मैं आपसे ना आप जो विपक्ष में है आपसे पूछता हूँ एक बात बताइए, विपक्ष को भी तो अगर सरकार कहीं पर खामी में है तो नजर रखनी है, तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी नजर में धर्मांतरण प्रदेश का बड़ा मुद्दा है या नहीं है? सिंपल सा सवाल है। ऐसे काले कारनामे। नम्रता जी मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज। नितिन सारस्वत मेरा सवाल आपसे है। नितिन सारस्वत मैं ये कह रहा हूं अगर सरकार किसी चीज को नहीं देख पा रही है तो विपक्ष का दायित्व है कि वो उसको देखे। अब मैं आपसे ये पूछता हूं आपके हिसाब से प्रदेश में धर्मांतरण बड़ा इशू है या नहीं है? इस पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? स्वप्निल जी मैं आपको पहले ही बार में क्लियर कर चुका हूं कि सबसे पहले तो अगर आपके कहना मानूं और नम्रता सिंह जी का कहना मानूं कि राष्ट्रांतरण जैसी समस्या है और उसके बाद में 11 साल बाद अगर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। तो आप गंभीर मुद्दा तो मान रहे हैं ना इसी बात पर? तो नितिन भाई इसका मतलब यह है कि आप गंभीर मुद्दा तो मान रहे हैं, बर्खास्त करना चाहिए। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ इसका मतलब है ना कि आप इसे गंभीर मुद्दा तो मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इसे गंभीर मुद्दा नहीं मान रहे हैं। हुआ मैं ये कह रहा हूँ 70 साल में आपने धर्मांतरण का जहर घोल दिया, 11 साल की बात आप कर रहे हैं। अच्छा उनके पास में कितनी
कंप्लेंट्स आई राजस्थान सरकार से, आपको पता है कि जो पीछे एक साल में धर्मांतरण हुआ उन पे उन्होंने देखिए ठीक है स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या है नितिन जी जो है ना, मैं एक नहीं ठीक है नितिन भाई 2 मिनट, नितिन भाई 2 अरे हम इस बहस पे है ही नहीं ना, नमिता जी 2 मिनट रुकिए। एक्चुअली स्वप्निल जी एक छोटा सा पॉइंट था, नितिन जी जो है, नितिन जी तो क्या मेरे भाई की तरह हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी नितिन जी ने जो बोला ना कि मतलब ये भाजपा सरकार ही बड़ी खतरनाक है, मैं आपको बताता हूं सरकार खतरनाक कौन सी होती है। यूपीए 2 जब अपना इलेक्शन हार गई थी ना, इलेक्शन हारने के बाद जो इंटरिम पीरियड होता है ना, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे जब मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। वो होती है खतरनाक सरकार। ठीक है, अब आज ये सरकार अपनी मंशा तो दिखा रही है कि वो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लेके आना चाहती है। मैं आप सबको रोक रहा हूं। मेरे पास 22/7/2020 के डेट का एक पेपर है जो मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिला उदयपुर। अब मैं आपको इनके जो मेंबर्स हैं वो बताता हूं। लक्ष्मीलाल जी ओड़, मुकेश मीणा, अरविंद चरण, बालाराम मीणा, नारायण लाल मीणा, प्रभुलाल डामोर, उदयलाल डिंडोर, लक्ष्मण सोलंकी, धुलाराम मीणा, रमेश कसौटा, लक्ष्मण लाल डांगी, रामास्वामी, मोहन जी मीणा, देवीलाल जी मीणा। सुन लिया, समझ गए, परेशानी क्या ये बताइए। क्या परेशानी? मैं ये बोल रहा हूं कि फिर क्या इन लोगों को जो ईसाई हो गए हैं आरक्षण के दायरे में होना चाहिए? क्या इन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? जबरन धर्मांतरण किया गया तो मैं कह रहा हूं ना, या तो इन लोगों की घर वापसी हो, ये वापस आदिवासी बने, और या फिर आरक्षण का लाभ छोड़े। अल्टीमेटली तो कानून और कड़ा बनेगा। लड़ाई चल रही है, हम लोग कह रहे हैं उनका असली घर तब मिलेगा जब आदिवासी धर्म कोड उन्हें मिल जाएगा और तब अपने आप घर वापसी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ईसाई तक हम सीमित नहीं है ना, मामला तो अल्पसंख्यक तक भी जाता है, मुस्लिम तक भी जाता है। डॉक्टर अविनाश शर्मा को जोड़ना चाह रहे थे। डॉक्टर अविनाश बोलिए। हमारी लड़ाई आदिवासी धर्म कोड की है। ठीक है, आपकी बात आ गई जितेंद्र भाई, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अविनाश शर्मा आप बोलिए। 2 मिनट। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी की चिंता करेगा। नहीं, वैसे मैं ये लिस्ट जो बता रहा हूँ ना, ये 2020 की है, उस समय गहलोत शासन था। क्योंकि मुझे मालूम है। और नहीं, आप समझिए मेरी बात, मैं जो आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना, उस समय गहलोत शासन था, जो आप ही के लीडर्स के समर्थन से बची हुई गवर्नमेंट थी जितेंद्र भाई। लेकिन डॉक्टर अविनाश शर्मा, डॉक्टर अविनाश शर्मा अपनी बात रखें। 4,500 साल पूरे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता आदिवासियों की है। नमिता जी, उनको जरूरत नहीं धर्मांतरण की। ठीक है, 2 मिनट। अविनाश शर्मा बोले। अविनाश जी, मेरी आवाज मिल रही है? स्वप्निल जी बोलिए। जी बिल्कुल मिल रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस चीज को लेकर के इतना ये बात हमारी जो बहन नम्रता जी है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आदिवासियों की सभ्यता आज की नहीं है, 4-4,500 साल पुरानी है और उनको किसी धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है। ये धर्मांतरण की जो नीति चालू हुई थी औरंगजेब के जमाने से स्टार्ट हुई थी, पहली बात। दूसरी बात ये अब तक लगातार आ रही है, वो इस्लामिक धर्मांतरण था और अब ईसाई धर्मांतरण भी चल रहा है। ये भी कह लीजिए हिंदू धर्मांतरण। हिंदू धर्मांतरण क्या है जितेंद्र भाई? हमने एक भी केस नहीं देखा। फोर्सफुली किसी को हिंदू बना दिया हो क्या हो, ऐसा तो एक भी केस मैंने नहीं देखा। नहीं जितेंद्र भाई 2 मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ। नम्रता जी, आपको भी रुकना होगा प्लीज, किसी की भी बात क्लियर नहीं जा रही। अभी अविनाश शर्मा बोल रहे हैं, उनका समय। अविनाश शर्मा बोले। हाँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और अभी हमारे जो कांग्रेस के भाई है वो ये कह रहे थे कि ये है वो है, तो ये भूल गए कि मनमोहन सिंह जी को तो आपने 24 अकबर रोड पे कांग्रेस के मुख्यालय पे आपने उनका सम्मान तरीके से और सब कुछ किया था। पीवी नरसिम्हा राव जी भी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के बाद भी उनकी अंतिम दर्शनों के लिए आपने 24 अकबर रोड की जगह नहीं दी थी। ये जवाब दे कि पीवी नरसिम्हा राव जी जो उस अभी हम उस टॉपिक पे नहीं है ना अविनाश भाई, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन ठीक है, पर इस प्रकार से बातें करना हम डिटेल हो जाएंगे ना, इसीलिए नितिन सारस्वत कुछ जोड़ रहे हैं। नम्रता जी, कांग्रेस तो कह रही है हमने सेंटर में कानून लाने की कोशिश की थी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ मोदी सरकार कोशिश क्यों नहीं कर रही है? लेकिन हाँ, नितिन सारस्वत अपनी बात रख दे। स्वप्निल जी, मोदी सरकार
जो 70 साल का खोया हुआ है उसको लाने के लिए अविनाश जी 2 मिनट है हर। अरे भाई उन 70-75 सालों में सनातन धर्मावलंबी भी तो खोया है। 2 मिनट अब रुक जाइए प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। नितिन सारस्वत अपनी बात रखेंगे, फिर नम्रता से क्वेश्चन और फिर खत्म। हाँ नितिन सारस्वत क्या बोल रहे हैं आप? देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। पहली बात देख रहा हूँ कि इस तरीके की डिबेट जो हो रही है जिसमें किसी की कोई बात नहीं जा रही है, सही नहीं है। लेकिन अब मैं अपना नंबर है बहुत मुश्किल से आया तो मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने सवाल पूछी कि धर्मांतरण का, अगर किसी टॉपिक पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं वो गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये राष्ट्र की समस्या है और 11 साल से कोई सरकार उठकर उसके बारे में सोच भी नहीं रही है, तो ये हमें इस चीज को लेके सरकार कितनी गंभीर है इस बात को जरूर विचार करना चाहिए और ये सवाल उठाना कोई जायज नहीं है। मेरे को लग रहा है कि बीजेपी के कई प्रवक्ता बैठे हैं जो नहीं चाहते कि ये सवाल उठाए जाए, एक नहीं कई हैं इस पैनल में। दूसरी बात राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी ने कहा कि क्या नाम से कि वो सरकार कैसी थी। अभी अगर इन्होंने जो बीजेपी की सरकार ने एक इंजन लगा हुआ है आंध्रा का, उन्होंने किस तरीके से रिजर्वेशन की बात मुस्लिमों के लिए की है, लैंड अलॉटमेंट के लिए क्या तमाम बातें की है, जाके एक बार पढ़ लेंगे। उसी इंजन के सारे ये सरकार चल रही है तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार देश विरोधी होती है और कौन सी देश के हितैषी होती है। तीसरी बात, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि हम ये डिबेट कर रहे हैं, सरकार ने ना तो कोई ड्राफ्ट रखा है। मैं उसी पॉइंट पर एक्चुअली आना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए मेरी, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, चाहे गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय देख लीजिए, चाहे हिमाचल का निर्णय ले लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे कानून बने जिसपे सरकारों ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, हिमाचल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक की रोक लगाया। और किस आधार पे लगाया कि कोई भी धर्मांतरण विरोधी कानून तब तक संवैधानिक है जब तक वो किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले उसी को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा कानून। अगर बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उससे अगेंस्ट कुछ बन जाएगा। जितेंद्र मीणा मेरा सवाल आपसे ही है। जितेंद्र मीणा, नम्रता जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नितिन भाई अब आपको रोक रहा हूँ। 30 सेकंड चलिए शॉर्ट में बोलिए। 30 सेकंड। अगर आपने लैंड कन्वर्जन कानून अगर आदिवासियों से छीन लिया तो क्या उनके हित में किया? क्या आप उनको पेंशन नहीं दे रहे, क्या उनके हित में किया? 190 स्कूल जो आदिवासी क्षेत्रों में बंद कर दिए, क्या आदिवासियों के हित में किया? क्या तमाम चीजें जो सरकार ये चल रही है जिस तरीके से, क्या वो? ठीक है नितिन भाई 2 मिनट। जितेंद्र जी आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? क्योंकि आप 1 साल कुछ कर, मैडम लालच में तो उनको लगा ना कि उनको हित मिल रहा है। ऐसा ही पेपर रद्द होगा, आप मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। 2 मिनट नितिन भाई अब मैं आपको भी रोक रहा हूँ प्लीज। नितिन भाई 2 मिनट रुक जाइए। अब नितिन भाई रुक जाइए। जितेंद्र मीणा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलाके की नई समस्या नहीं है, पुरानी समस्या है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का क्या प्लान है? चलिए मान लीजिए आप कानून का सपोर्ट नहीं करना चाहते, मत कीजिए, प्लान क्या है? देखिए हमारे लिए धर्मांतरण का जो मसला है ये कोई प्राइमरी मसला नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने लोगों को रोजगार कैसे दिलाएं, हम अपने लोगों के जो पानी की समस्या है उसको कैसे दूर करें। हमारे प्रायोरिटी इस बात पे है कि जो जमीनें लूटी जा रही है आदिवासी इलाकों में, उस जमीन को लूट से कैसे बचाया जाए, चाहे वो सरकार लूट रही हो चाहे गैर आदिवासी लूट रहे। जितेंद्र भाई 2 मिनट, हमारी प्रायोरिटी सरकार की योजनाएं हैं जो आदिवासियों के लिए है। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं सरकार की योजनाएं हैं जो आदिवासियों के लिए है, आरक्षण है जो आदिवासियों के लिए है। अगर आदिवासी बचेगा ही नहीं तो इन चीजों का लाभ कैसे ले पाएगा? क्योंकि आने वाले समय में उसको भी हटाया जाएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखिए एक चीज ये एकदम गलत फहमी है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाई आदिवासी अगर ईसाइयत को मानेगा या इस्लाम को मानेगा या जैन या बौद्ध को मानेगा तो उसका रिजर्वेशन, ये बहुत गलत फहमी है। आदिवासियों का जो रिजर्वेशन है कोई धर्म की लाइन पे नहीं है। पहली चीज एकदम, अगर किसी के जहन में ये है तो एकदम दूर कर लीजिए, उनको रिजर्वेशन धर्म की लाइन पे नहीं है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है उस लाइन पर, जैसे वो ईसाई बना वो एसटी रहेगा क्या? जो भेदभाव है उसकी लाइन पर है। इसके लिए वो किसी भी धर्म को माने ना माने, प्रकृति की पूजा करे ना करे, उसके रिजर्वेशन पे कोई हेरफेर नहीं होने वाला। ठीक है जितेंद्र भाई, जो बेनिफिट मिले हैं आदिवासी। 2 मिनट अब मैं आपको रोक रहा हूँ। नम्रता सिंह, ब्रेकिंग के बाद से कोई भी ड्राफ्ट या कोई भी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? आदिवासियों का कोई हित नहीं। ठीक है जितेंद्र भाई 2 मिनट रोक रहा हूँ। जितेंद्र भाई 2 मिनट रोक रहा हूँ। नम्रता सिंह, सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ड्राफ्ट से लेकर कोई भी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? भाजपा ने आदिवासी माता को दिया है, ये मैडम ऐसा है, आप ये जो है जब आप ये कहते हैं कि आपने
आप ये आदिवासी माता के पास है। ठीक है, आप जब ये कहती हैं कि वो आदिवासी ने कितने आपको पद दिया है, तो इसके लिए ठीक है, अब मैं आप सबको रोक रहा हूँ, अब मैं आप सबको रोक रहा हूँ। एकलव्य, द पॉइंट बीइंग, विधानसभा में जो कुछ भी होगा 31 जनवरी के बाद, चीज वहां पर रुक नहीं सकती। आपको और भी वो फिल इन द ब्लैंक्स के ब्लैंक्स को भरना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, क्या कौन होंगे और आपको क्या झेलना पड़ेगा, सिर्फ सजा तक नहीं रुक सकता। अगर आरक्षण छीनना होगा, बयान तो दिए थे आपने भजनलाल सरकार आने के बाद, उन सारी चीजों को भी देखना होगा। एकलव्य, देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी डिबेट हो रही है वो धर्मांतरण पे जो कानून बनने जा रहा है उसके ऊपर हो रही है। क्या मंदिर बनाने से धर्मांतरण रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या सनातन का गौरवगान होने से धर्मांतरण रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या हमारे इस डिबेट से रुकेगा? नहीं रुकेगा। सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण एक कड़ा कानून बनाने से रुकेगा। और मैं इस बात की सराहना करता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने इसकी एक पहल करी है। हाँ, ये कितनी एफिशिएंट होगी, इसका धरातल पे कितना क्रियान्वयन होगा, ये हमें इस कानून का प्रारूप देखने से मिलेगा जब वो सदन पे टेबल होगी। ठीक है, नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि स्टेप वहीं पर तो नहीं रुक सकते ना, आपको सब स्टेप्स भी बनाने होंगे। ऑफ कोर्स, और इसकी डिटेलिंग में इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये टेबल होके इसकी हम डिटेल्स में जाएंगे तो ही हम एक जजमेंट कर पाएंगे एक तरह से कि मतलब इसका कितना ये एफिशिएंट होगा। ये ठीक है, नम्रता जी आप हाथ उठा रही हैं, 10 सेकंड है आपके पास, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। स्वप्निल जी, सबसे पहली बात जो कह रहे हैं कि भाजपा आदिवासियों के लिए नहीं करती, आज भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का, वो हमने आदिवासी माता को दे रखा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, वनवासी कल्याण परिषद जो है, आप उदयपुर में जाके देखिए, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। तीसरा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।